नजारे हैं नई उड़ान के, हम ही चट्टान हैं। हम किसी से जो एक बार मिले, दिल से दिल के तार तार मिले। हम किसी से जो एक बार मिले, दिल से दिल के तार तार मिले। हम
सभी लोग आए और मंच पर अनावरण की क्रिया करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर अनुमोदना करें। बोलिए जितनाथ भगवान की जय हो। बोलिए आचार्य गुप्ते विद्यासागर जी महाराज की जय हो। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल इसमें बड़े आनंद के साथ ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाती। बहुत सुंदर। आप लोग सभी लोग गुरुदेव को नमस्कार करते हुए इस वाले रास्ते से अपने स्थान पर पुनः पधारे। हमारे बीच में हमारे परम मित्र सौरभ भैया चंदेरी से, जो बहुत अच्छे कवि भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जरा शीघ्रता करें। हाँ जी प्लीज। अब एक नंबर उन श्रेष्ठी जनों के नाम आमंत्रित हैं जो दीप प्रज्वलन की मांगलिक बेला को आगाज करेंगे। अभी नाम पुकारें। और पंकज जी फनकार मोगौली से, वो भी हमारे बीच में, वो भी बहुत बड़े कवि हैं। सौरभ जी, पंकज जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग मंच से नीचे आ जाए। आप सभी से विनम्र अनुरोध है क्योंकि आगे की क्रिया के लिए हमें चलना है। कचालिया दिगंबर जैन समाज से, गौतमपुरा दिगंबर जैन समाज से, यहाँ पर श्रीफल अर्पित करें और दीप प्रज्वलन की मांगलिक बेला। हाँ। नेपालपुर दिगंबर जैन समाज से, केकड़ी दिगंबर जैन समाज से, सारंगपुर दिगंबर जैन समाज से, अशोकनगर स्मृति नगर दिगंबर जैन समाज। देपालपुर समाज से कौन कौन है यहाँ पर? देपालपुर समाज का कौन अपने आप को मानता है? कौन मंदिर से जुड़ा हुआ है? आपको यहाँ से आवाज दे रहे हैं। पूरी देपालपुर समाज आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। जल्दी आ जाओ। जो भी समाज के अपने आप को मानता हो वो सभी आ जाए। आप भी गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करें। समय की कमी है, शीघ्र शीघ्र आगे जाएं। सभी लोग नीचे बड़नगर महिला मंडल, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, बड़नगर महिला मंडल धर्म संस्कृति के लिए छोड़िए, आइए स्वागत वतन अभिनंदन। और कुछ गुरु भक्तों के माध्यम सभी लोग सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन कौन चाहता है कि गुरुदेव का चौमासा बनेड़िया में हो? ताली बजाकर बताओ तो आनंद आएगा। और एक बार जयकारा लगाकर बताओ तो ज्यादा आनंद आएगा। जयकारा गुरुदेव का। और सब लोग चाहते हैं और बड़े आनंद भक्ति के साथ कहना है क्या कि हम भक्तों की ये अर्जी हम भक्तों की। मैं देपालपुर महिला मंडल से निवेदन करूंगा कि डेली उनकी टीम आके थोड़ा भूसा करके डेली आहार कराने की जवाबदारी आपकी। जोरदार तालियां। दे दो गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद दे दो गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। इस बार हमारे नगर में गुरु आपका चातुर्मान, इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मान। अरे एक बार दोनों हाथ इसको भगवान के लिए ऊपर कर दो हाथ। कचालिया दिगंबर जैन समाज जोरदार तालियों से। कचालिया दिगंबर जैन समाज आइए। हाँ चलिए अंजलि जी। बहुत सुंदर। देखो भैया, अगर गुरुदेव आपकी भक्ति देखकर मुस्कुरा दिए तो समझना चातुर्मास मिलेगा, नहीं तो नमो सिद्धाणम। एक बार दोनों हाथ कर श्रीफल बनाओ, दोनों हाथ ऊपर आसमान की ओर श्रीफल बनाकर आदरणीय राजेश भैया, मैं चाहता हूँ आप अनुरोध करें गुरुदेव से अपने मुखार बिंद से। दोनों हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। और मैं जितने लोग पीछे अभी भी बैठे हैं, जितने लोग अभी भी बैठे हैं, भगवान करे आप बैठे ही रह जाओ। अपन निवेदन कर रहे हैं गुरुदेव से, इतना सोच समझ तो आप में भी होना चाहिए। अपने स्थान पर खड़े होकर जयकारा गुरुदेव का बना दोनों हाथ से कलश श्रीफल और कर दो गुरु चरणों में समर्पित। क्या बात है, गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का, बड़ा एहसान होगा तेरा उद्धार होगा, बड़ा एहसान होगा तेरा उद्धार होगा। गुरु
गुरुदेव की भक्ति, गुरुदेव की जो जीव दया के प्रति जो भाव है वो अनन्य है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार जयकारा लगा के हम सब अपने चातुर्मास की स्वीकृति पहले गुरु जी को दें कि गुरु जी हम 4 महीने जितना हो सकेगा हफ्ते में 1 दिन तो जरूर आकर यहाँ पर गुरु भक्ति का, नवदा भक्ति का लाभ लेंगे और तन मन धन से इस जीव दया के कार्यक्रम में हम शामिल रहेंगे। एक बार सब जने भैया एक भक्ति करा दो और जिसका हाथ नीचे हो जरा मैं देख लूं कि उनको जीव दया का भाव कितना कम और कितना ज्यादा है। भैया मैंने तो एक ही बात सुनी है, ये मेरा ओरिजिनल काम तो भजन गाने का ही है, संचालन तो आज पहली बार कर रहा हूँ। सौरभ भैया आप बैठे रहोगे तो अच्छा ही लगेगा। बहुत हमारे आदरणीय पंकज जी, सौरभ भैया हमारे एक बार जो बाहर से अतिथि बता रहे, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। ये बताओ कौन कौन है दीवाना गुरुदेव का, कौन कौन है दीवाना? तो सभी को कहना है अविचल सागर महाराज में दीवाना हो तेरा, अविचल सागर महाराज में दीवाना हो तेरा, दीवाना हो तेरा, मैं दीवाना हो तेरा, दीवाना हो तेरा, मैं दीवाना हो तेरा, अविचल सागर महाराज में दीवाना हो तेरा, अविचल सागर महाराज में दीवाना हो तेरा। चतुर्मास की स्वीकृति है ना, बस ठीक है। अब गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव ये दया भावना चतुर्मास हम सबको प्रदान करें ताकि हम भी ये सोना आगे बढ़े। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमो। जयकारा गुरुदेव का, और अच्छे से जयकारा गुरुदेव का। और मेरी जहां भी जरूरत लगेगी पूरे मध्य प्रदेश में आपके आशीर्वाद से कई बड़े पदों पे रहा हूं, उसकी सारी शक्ति का उपयोग राजनीति का मैं आपकी सेवा में शरण में मेरी सारी शक्ति आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, आपके सामने शून्य हूं। जो कुछ भी बोल रहा हूं आपकी प्रेरणा से बोल रहा हूं। मेरी औकात नहीं है कि आपके सामने 2 शब्द कह सकूं, परंतु जो आपने ताकत दी है, वो महावीर की वाणी से जो ताकत मिली है, मुझे जो जैन शास्त्र से ताकत मिली है, वो ताकत मुझे बोलने के लिए जो है विवश करती है, वो ताकत मुझे सेवा करने के लिए विवश करती है। बंधुओं, आप सब जो माता बहनें बैठे हैं, जो यहाँ के जितने भी जैन समुदाय, जैन अजैन सब सनातनी है बंधुओं, कोई अलग नहीं है। हम 24 तीर्थंकर के मैं सबके बारे में जानता हूँ और पूरे देश में घूम घूम के मैं जैन समाज का प्रचार प्रसार करता हूँ और लगभग मैं 2600 गांव में काम करता हूँ और महावीर भगवान के जो है हमारे जो है जैन विद्यालय चलाता हूँ और जिन घर में लगभग 1 लाख लोगों को हमने नशा मुक्त कराया है। मेरे 200 विद्यालय चलते हैं जिनमें जैन समाज की पढ़ाई करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मैं गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना करता हूँ। जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन। बहुत सुंदर, ताली बजाकर अनुमोदना करो। आज से संकल्प लेते हैं कि पूज्य मुनि श्री अविचल सागर जी महाराज के सानिध्य और आशीर्वाद में हम लोग गौशाला, गौ अस्पताल भी बनाएंगे, उसमें भी अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग करेंगे। ऐसे पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको मिले, इसी भावना के साथ एक बार जयकारा लगना चाहिए। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। करते हैं, आइए अभिनंदन करते हैं, आए हुए मेहमानों का स्वागत करते हैं, तालियों के साथ हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनके माथे पर तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। ये है संस्कृति, ये है संस्कृति, ये है संस्कृति, ये है संस्कृति। इनके सम्मान में तालियां बजाओ, इनके सम्मान में तालियां बजाओ। ये कोई ऐसा नहीं है 10-20-25 लाख में। जरा विचार करो, और जो पशुओं के बारे में इतना सोच रहे हैं, जिस पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने गायों को अन्न चराया था,
जिस पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने गायों को वन चराया था, गोवर्धन जैसे पर्वत को रक्षा के लिए उठाया था, मांस बेचकर अर्थव्यवस्था उसी देश की चलती है। मांस बेचकर अर्थव्यवस्था उसी देश की चलती है। उस देश का यारो क्या कहना जहां मां के खून से होली खिलती है। 33 करोड़ देव जहां वास करें वो गाय ही ऐसा मंदिर है। 33 करोड़ देव जहां वास करें वो गाय ही ऐसा मंदिर है। घी दूध मलमूत्र भी जिसका औषधि से भरा समुंदर है। अगर काश गाय का कलेजा यूं ही बिकता रहा बाजार में, काश गाय का कलेजा यूं ही बिकता रहा बाजार में, तो मिठाइयां नहीं दवाइयां बटेंगी त्योहार में। मूक पशु की ये चीखें विश्व विनाश का कारण है। एड्स, कैंसर, असाध रोग इनके प्रथम उदाहरण हैं। और चलते हैं आगे। समय देखिए, दिल थाम के बैठिए कि एक हॉस्पिटल की राशि 2 करोड़ 11 लाख रुपए की घोषणा। जोरदार करते ध्वनि से स्वागत, जोरदार। तालियां दिल से 2 नहीं बजी। करोड़ 11 लाख 11,111 रुपए की घोषणा आपकी ओर से की गई है एक हॉस्पिटल के लिए उज्जैन में। एक बार वापस से करते ध्वनि से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। सौभाग्य के पल है। एक बात तो है, हिंदू जिनको राम कहे, श्री राम पक्षी अस्पताल, पनरिंदे उड़ते हैं, ये इनके परों को देख करके भांप लेते हैं कि उनमें उतनी ऊर्जा नहीं बची, इनका उपचार कौन कराएगा। श्री राम पक्षी हॉस्पिटल। हिंदू जिनको राम कहे और पीर कहे पैगंबर हो, हम जैनी भाई यही कहें, तुम्ही महावीर तुम्ही तीर्थंकर हो। ऐसे पूज्य विश्व सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य। कौन सौभाग्यशाली? पंडित साहब, सौभाग्यशाली परिवार खुद ही आ गया जी। ऐसा सौभाग्यशाली परिवार जिसने आज तक कम से कम 50 सालों से गुरुदेव के पाद प्रक्षालन, आहार विहार निहार और ऐसी समस्त क्रियाएं आज तक करते आ रहे हैं। मैं पूरे अग्रवाल परिवार रामचंद्र नगर को आमंत्रित करता हूं, आइए एक बार करता हूँ ध्वनि से स्वागत। हमने बोला दादा क्या राशि, बोले आप राशि की चिंता न करो, मुझे तो केवल पाद प्रक्षालन गुरु जी के करना है, सो मुझे करा दो। एक बार ऐसे गुरुभक्त परिवार के लिए जोरदार स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आइए। सम्मान किसी का भी हो, बजाकर तालियां सराहे ना करो, सम्मान तुम्हारा भी होगा, बस धर्म की प्रभाव। निवेदन करूंगा वे भी आ जाएं। हमारे डीएफओ साहब तो है यहाँ पर, डीएफओ साहब से भी निवेदन करूंगा कि वे भी। हमारे यशस्वी डॉक्टर साहब निर्देश जी और डॉक्टर रुचि जी आइएगा। हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे भाग्य जग गई। जब अविचल सागर जी गुणों की गागर की करते रहो जय जयकार। अविचल सागर की गुणों की गागर की करते रहो जय जयकार। ये भैया कहाँ के हो? और भैया ये गुरुदेव ये बरुआ सागर के पक्के खिलाड़ी हैं। ये कह रहे हैं सब कुछ तेरा दिया सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। तुरंत बात पलट दी। एक बार ताली बजाओ भैया के लिए। और एक विशेष हमारी अर्चना जी जो अति गुरु भक्त हैं, एक बार जय कर लगाओ, बोल कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। और मैंने कुंडलपुर का एक भजन गाया था, बड़ा वायरल हुआ था, 5 दिखाना एक बार फिर जल्दी से। आप सबने सुना होगा कि बड़े बाबा के दर पे कुंडलपुर जाएंगे और ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास रचाएंगे। किस किस को लगता है कि आचार्य श्री ने इतिहास रच दिया? उठाओ दोनों हाथ, एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। ऐसी करेंगे भक्ति, ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास रचाएंगे। अरे ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास रचाएंगे। बड़े बाबा के दर पे कुंडलपुर जाएंगे, बड़े बाबा के दर पे कुंडलपुर जाएंगे। अरे ऐसी करेंगे भक्ति, अरे ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास रचाएंगे। अरे ऐसी करेंगे भक्ति इतिहास रचाएंगे। और केवल 2 लाइन गाऊंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा कि छोटे बाबा का सपना
देखो ये हुआ साकार छोटे बाबा का सपना, देखो ये हुआ साकार श्री बड़े बाबा जी का बड़ा मंदिर बना विशाल, श्री बड़े बाबा जी का कैसा मंदिर बना है? बड़ा मंदिर बना विशाल। हम भक्त सभी, और मैंने एक वादा किया था आचार्य श्री के चरणों में कि बुंदेलखंड के संगे पूरा भारत नचाएंगे, बुंदेलखंड के संगे पूरा भारत नचाएंगे। आचार्य श्री ने भी ठाना था ऐसी करेंगे भक्ति, इतिहास ऐसी करेंगे भक्ति, इतिहास रचाएंगे। थोड़ा मटक कर उठा दो ना हाथ, ऐसी करेंगे भक्ति, ऐसी करेंगे भक्ति, इतिहास रचाएंगे, ऐसी करेंगे भक्ति, इतिहास रचाएंगे। अरे लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा रे, लुटे रहा लुटे रहा रे गुरुदेव का खजाना। ये जो कमेटी वाले हैं आपको खड़े रहने का जिम्मेदारी दी है क्या? 1 मिनट की भक्ति आप भी कर लो, समय हो रहा है 30 सेकंड की। उठा दो हाथ, लुटे रहा रे, लुटे रहा रे गुरुदेव का खजाना, लुटे रहा रे गुरुदेव का खजाना, लुटे रहा रे गुरुदेव का खजाना, लुटे रहा रे। जय हो। भैया आनंद आया तो एक बार कह देना जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। हमारे भी एक मिनट दीदी की पहले पसंद चलेगी। सपनों में रात मेरे आए कुंडलपुर वाले, कौन है कुंडलपुर में? कौन? अरे अच्छे से बोलो, कौन है? बड़े बाबा आदिनाथ जगत के रखवाले, बड़े बाबा आदिनाथ जगत के रखवाले, सपनों में रात मेरे आए सपनों में रात मेरे आए कुंडलपुर वाले, बड़े बाबा आदिनाथ जगत के रखवाले, बड़े बाबा आदिनाथ रे, बड़े बाबा आदिनाथ जगत के रखवाले। हमारे बीच अनन्य 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 गुरुभक्त कोयला परिवार, मैं उनको ससम्मान आमंत्रित करता हूं, और अक्षय जी कासलीवाल परिवार जो उनको भी मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं। अनन्य गुरुभक्ति इनकी आज से नहीं, करीब 30-35 सालों से अनन्य गुरुभक्ति। आइए कोयला परिवार से भाभी साहब हमारे बीच आई हैं, आज आकाश भैया जयमाला का श्रीफल समर्पित और करी। कासलीवाल परिवार, अक्षय जी कासलीवाल परिवार आइए। ओम व्रूम श्रीमदाचार्य विद्यासागर जी महामिंद्र नमः। पूज अविशल सागर जी साक्षात विराजमान, तिनके चरण बारंबार नमोस्तु। जयमाला पूर्ण अर्घ्यम महार्घ्यम निरुपामिति सहा। विराजो सभी। हाँ जी, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए शीघ्रता से। और इस दया भावना फाउंडेशन की मुख्य कार्याध्यक्ष है हमारी आदरणीय श्रीमती अर्चना जी जैन खुराई। अर्चना दीदी, मैं चाहूँगी आप सभी का अभिवादन स्वीकार करें। आदरणीय श्रीमती अर्चना जैन खुराई का व्यक्तित्व कर्मठता, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक प्रतिबद्धता, धर्मनिष्ठा एवं सेवा समर्पण की प्रेरणादायी संगम है। विगत लगभग 25 वर्षों से सार्वजनिक जीवन एवं राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए अपने अपने कार्यों और प्रभावशाली नेतृत्व से समाज में एक विशिष्ट पहचान आपने स्थापित की है। अनेक सामाजिक एवं जन कल्याणकारी संस्थाओं में आपने महत्वपूर्ण पदों के दायित्व का निर्वहन किया है। आपकी कार्यकुशलता, संगठन क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता ने आपको सामाजिक क्षेत्र में एक सशक्त एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है। वर्तमान में आप भारत सरकार के नीति आयोग से संबद्ध सदस्य के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
साथ ही SBI बैंक में राष्ट्रीय महामंत्री के दायित्व का निर्वहन करते हुए संगठनात्मक एवं सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय योगदान दे रही हैं। जीटो एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर भी आप समाज हित के विभिन्न कार्यों में निरंतर सहभागिता कर रही हैं। आपकी सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है धर्म और संत परंपरा के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा। भारतवर्ष में विचरण करने वाले दिगंबर जैन आचार्य एवं मुनि संघों की सेवा, वैयावृत्ति और आवश्यक व्यवस्थाओं में आप सदैव समर्पित भाव से आगे रहती हैं। गुरु सेवा को आपने केवल कर्तव्य नहीं बल्कि अपने जीवन की साधना का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया है। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद तथा परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आपने महिला विकास, सामाजिक जागरण एवं हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में उल्लेखनीय अथक प्रयास किए हैं। आपके प्रयासों ने अनेक महिलाओं को आगे बढ़ने, अपनी क्षमता पहचानने और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा दी है। आज दया भावना फाउंडेशन की मुख्य कार्याध्यक्ष के रूप में आप संपूर्ण भारत में निर्माण किए जाने वाले 108, ध्यान से सुनिएगा, 108 गो अस्पतालों के महाअभियान को गति देने के लिए एक निरंतर प्रयासरत हैं। यह दायित्व केवल संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं बल्कि जीव दया, अहिंसा और करुणा के राष्ट्रीय संकल्प को धरातल पर साकार करने की एक महान साधना है। आपके नेतृत्व में, आपके परिश्रम ने इस अभियान को यह दिव्य अभियान बनाया है और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए आपने असंख्य घायल, असहाय एवं पीड़ित गोवंश के उपचार के लिए संरक्षण और जीवन रक्षा का आधार बनाया है। हमारी मंगल भावना है आप निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, समाज एवं राष्ट्र में सेवा में नवीन कीर्तिमान स्थापित करें और जिन शासन की महती प्रभावना में अपना अमूल्य योगदान देती रहें। भगवान श्री पार्श्वनाथ प्रभु एवं जिनेंद्र भगवान की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे तथा आपके जीवन में धर्म, यश, कीर्ति, स्वास्थ्य और सफलता का निरंतर विस्तार होता रहे। ऐसी नारी शक्ति की प्रतिकृति हम अर्चना जी के कार्यों को पुनः पुनः जोरदार करकल ध्वनि से अनुमोदना करते हैं एवं इन पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है और सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। आदरणीय अर्चना दीदी आएँ और अपनी भावनाओं को रखें। मैं परम सम्माननीय हीरालाल जी पाटीदार साहब से भी अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक प्रकार से कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। एक बार करतो ध्वनि से उनका स्वागत वंदन। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की। बनेड़िया जी के मूल नायक भगवान के चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मेरा, निरंतर अविचल सागर महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि नमोस्तु गुरुवर। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के परम पूज्य कृष्णमयी करुणामयी संत शिरोमणि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज के इस पावन कलश स्थापना दिवस पर आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। समस्त जैन समाज को मेरा सादर अभिवादन, सादर जय जयंत करती हूँ। मैं यहाँ उपस्थित मंच का मैं सादर अभिवादन करती हूँ और मेरे समक्ष बैठी हुई मेरी सारी नारी शक्ति को मेरा सादर अभिवादन, सादर जय जयंत करती हूँ। मैं आज इस पावन पुनीत अवसर पर और इस पावन धरा पर आकर मन प्रफुल्लित हो गया। चूँकि मैं यहाँ 30 साल बाद आ रही हूँ इसलिए काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन यहाँ की पुण्य स्थली, ये पुण्य भूमि को मेरा बारंबार प्रणाम है। आज मैं इस समय आपसे अविचल सागर महाराज जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। वैसे तो विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य एक से एक नवरत्न हैं, लेकिन जीव दया के क्षेत्र में जो महाराज जी के विचार हैं, जो सिद्धांत हैं,
वो बिरले ही हैं। और दया भावना फाउंडेशन, जिससे आप लगभग परिचित होते जाएंगे धीरे धीरे, 4 महीनों में आपको भी ये एहसास होगा कि महाराज जी किस सिद्धांत पे, किस प्रकल्प का कार्य कर रहे हैं। अभी आप सभी से मेरे बताना चाहती हूँ कि आचार्य श्री के एक श्रद्धांजलि ही है अभिचल सागर महाराज जी की, कि पूरे भारतवर्ष में 108 हॉस्पिटल मुक्त प्राणियों के लिए बनाना, ये उनके मार्गदर्शन में मैं भी कार्य कर रही हूँ। और महाराज श्री के इस प्रकल्प को धरातल पर लाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। हम हर जगह, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मंदिर मत बनाइए, आप मंदिर बनाइए, ये हमारे आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप हर तरफ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए भी करना है। और ये प्रकल्प जो महाराज श्री का है कि मूक प्राणियों के लिए कोई अस्पताल नहीं है। हम ह्यूमन हॉस्पिटल हर चौराहे पर, हर गली पर देख लेंगे, लेकिन अगर मूक प्राणियों के लिए कुछ होता है तो वो किससे कहेंगे, उनकी कोई नहीं सुनता। इसी चीज़ के लिए हम जब सोचते हैं तो उसी में महाराज जी का भी ध्यान जाता है। और उन्होंने एक ऐसा वो किया कि 108 अस्पताल हमें हर हाईवे पे बनाना है, और 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पे हमारे प्रयास 2 साल के अंदर हमने 11 अस्पतालों के लिए अभी तक कार्य कर लिया है। और इसी प्रकल्प में चलते हुए यूपी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जब ये कुछ फाइल गई तो उन्होंने कहा कि ये कौन सी संस्था है जो ऐसा कार्य कर रही है, और उन्होंने बुलाकर पूछा, तब उन्हें पता चला कि ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित किया, उन्होंने हमें 5 एकड़ ज़मीन दी है, और उन्होंने कहा कि आपके लिए यूपी सरकार से क्या आवश्यकता है वो आप हमें बताएं। चूँकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि यूपी सरकार में ऐसा कोई वो नहीं है कि किसी भी सामाजिक कार्यों के लिए कोई ज़मीन सरकारी आवंटित की जाए, लेकिन उन्होंने इस प्रकल्प के साथ ये भी कहा कि हम आपको 42 जगह जो आप पशु के लिए वो बना रहे हैं, और अस्पताल दया भावना फाउंडेशन के माध्यम से हम आपको, आप जहाँ जहाँ कहेंगे हम वहाँ 5-5 एकड़ ज़मीन आपको देंगे। उसमें हम बिजली पानी की व्यवस्था भी रखेंगे, आपको टीन सेट बना के देंगे, सारी व्यवस्थाएं हम करके देंगे, आप सिर्फ हमें जगह बताइए। तो देखिए कि जहाँ कुछ नहीं संभव था वहाँ ये संभव हो गया, और हम जल्दी ही 42 हॉस्पिटलों के लिए योगी जी से ज़मीन आवंटित कराएंगे। यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी हमारा अनुरोध चल रहा है कि वो भी हमें यहाँ शासकीय ज़मीन दें, क्योंकि अगर हमारे पास ज़मीन होती है तो हम हॉस्पिटल खड़े कर सकते हैं। और यहाँ उपस्थित मेरा सभी से ये अनुरोध है कि जो जितना सक्षम है इस कार्य के लिए आगे आए, हमारी संस्था से जुड़े, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये कार्य ऐसा है कि शायद ऐसा कार्य और दूसरा आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई ऐसा कर रहा है। तो आप सबसे निवेदन है मेरा कि गुरुजी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में मैं जो कार्य कर रही हूँ, आप सब मेरे इस प्रकल्प में जुड़िए, और इसे धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए आप सब मेरे साथ रहेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। अभी हमारे जो निर्माणाधीन उपचार केंद्र हैं वो हैं ग्वालियर, मुरैना, मोठ में जो अभी यूपी सरकार ने हमें ज़मीन दी है वो हाईवे पर है, उसका भी कार्य अभी हमें करना है। दमोह, कुंडलपुर में, बीनागंज, शिवपुरी, और पूर्ण उपचार केंद्र जो बन चुके हैं वो हैं अशोकनगर, ललितपुर, झांसी और दतिया। तो आप सबसे अनुरोध है कि मेरे अभी महाराष्ट्र में भी 3 हॉस्पिटल का कार्य चल रहा है, अभी हमने वहाँ ज़मीन ली है। ऐसे ही कर्नाटक में भी 3 हॉस्पिटलों का चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, बिना सहयोग के कुछ भी नहीं होता। तो मैं आप सबसे ये अपेक्षाएं रखती हूँ कि आप इस प्रकल्प से जुड़िए। सादर जय जनन। मैं अर्चना भाभी के स्वागत के लिए हमारी गंगवाल, श्रीमती गंगवाल जी
लीना जी एवं कोहला परिवार और हमारी ब्रह्मचारी बहनें आई हैं। आप हमारी दीदी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। आइए शिखा जी भी आ जाए। चलिए देखिए, गुरुदेव के आशीर्वाद से जो अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं, जो एट प्रेजेंट में अशोकनगर में, ललितपुर में, झांसी में और दतिया में ये अभी चल रहे हैं, एट प्रेजेंट में चालू हैं हॉस्पिटल। और ऐसे निर्माणाधीन उपचार जो अभी जिनका निर्माण चल रहा है, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, वो है ग्वालियर, मुरैना, मोठ, दमोह, कुंडलपुर, बीनागंज, शिवपुरी। और जो अभी प्रस्तावित हैं इंदौर में बालाघाट, भिंड, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, मुरैना, पन्ना, सागर, सतना, शिवपुरी, टीकमगढ़, उज्जैन, नीमच। और आज उज्जैन के भी एक हॉस्पिटल की घोषणा आज यहाँ हो चुकी है। एक बार ऐसे जिन्होंने घोषणा की है उनके लिए भी पुनः पुनः कर्तव्यध्वनि से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और अर्चना दीदी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर जिस प्रगल से आप चल रही हैं, गुरुदेव का आशीष मिल रहा है, हम सबको भी मिलेगा। और इस कार्य में आगे बढ़कर हम कम से कम चातुर्मास में ये सारे हॉस्पिटल पूरे कर लेंगे, ऐसा भगवान हमें आशीर्वाद दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। अभी तक करीब 10 से 12 हॉस्पिटल की स्वीकृति आ गई है, ये चालू हो गए हैं, ये हो गए। अब 108 हॉस्पिटल की श्रृंखला चालू है और हम सबको मिलकर इस प्रकल्प को पूरा करना है। दया मूलो धम्म, दया धर्म का मूल है और इसको हमें आगे बढ़ाना है। और जितने भी अब हॉस्पिटल आगे और हो चुके हैं, जिनकी स्वीकृति आ गई है, अब आगे हमारी दीदी अब जो 11वें हॉस्पिटल की घोषणा है वो दीदी उनके लिए वाचन करेंगे। देखिए, बहुत ही पुनीत और पावन कार्य 11वां जो हमारा हॉस्पिटल का निर्माण करवा रहे हैं वे हैं श्रीमान माननीय श्री हीरालाल जी पाटीदार साहब, जोरदार स्वागत। श्री गोकुल जी पाटीदार साहब, और आपका जन्म स्थान है अंजल, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश। क्या बात है। माननीय हीरालाल जी पाटीदार का जीवन राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, धर्मनिष्ठा, सादगी, समर्पण के लिए प्रेरणा गाथा है, जिसे शब्दों में पूर्णतः अभिव्यक्त करना सहज नहीं है। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद के चेयरमैन तथा मध्य प्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। व्यवसाय से किसान होते हुए भी आपका जीवन सदैव व्यापक लोक कल्याण और राष्ट्र हितों के प्रति समर्पित है। पिछले लगभग 4 दशकों से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से आपने निरंतर राष्ट्र सेवा की है। विभिन्न दायित्वों पदों पर रहते हुए राष्ट्रहित, समाज हित और जन कल्याण के अनेक कार्यों में आपका योगदान अविस्मरणीय रहा है। शासन, सामाजिक संस्थाओं, सेवाओं, संगठनों के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में आपकी सक्रिय भूमिका है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में विशाल सरदार सरोवर निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में आपने जिस समर्पणता, कर्मठता, कुशल नेतृत्व के साथ कार्य किया है वह आपके सार्वजनिक जीवन की उल्लेखनीय उपलब्धि है। आपकी जीवन शैली संयमित, अनुशासन, सादगी और गंभीरता का सुंदर समागम है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा से सदैव दूर रहकर आपने अपने उत्कृष्ट कार्यों को अंजाम दिया है। संत महात्माओं की सेवा में आपकी श्रद्धापूर्ण उपस्थिति सदैव रही है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ एवं हवनों में स्वयं सहभागी होकर आपने धर्म के प्रति अपनी आस्था को जीवन में उतारा है। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में जमीनी स्तर पर स्वयं उपस्थित होकर आपने सर्वश्रेष्ठ कार्यों को अंजाम दिया है। राष्ट्रहित के अनेक आंदोलनों में आपकी सक्रिय सहभागिता रही है। जन्मभूमि आंदोलन में भी आपकी सक्रिय भूमिका है। आज आपने दया भावना फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण भारत में निर्माण किए जाने वाले 108 गो अस्पतालों की दिव्य श्रृंखला में एक संपूर्ण गो अस्पताल के निर्माण के पुण्य संकल्प को लेकर अपने जीवन की राष्ट्र सेवा और समाज सेवा में आपने स्वर्णिम कड़ी जोड़ी है। यह संकल्प केवल एक अस्पताल का नहीं, वरन निर्माण का नहीं, वरन जीव दया का है, अभय दान का है, औषधि दान का है, मुक्त प्राणियों की पीड़ा हरने का संकल्प है, जो अपनी व्यथा शब्दों में
कह नहीं सकते। आपके द्वारा निर्मित यह अस्पताल आने वाले युगों तक असंख्य घायल, असहाय, पीड़ित पशुओं के लिए आश्रय, उपचार एवं जीवन रक्षा का केंद्र बनेगा। इस पुण्य कार्य की करुणामयी छाया अनगिनत जीवों के जीवन को स्पर्श करेगी। आपकी यह सेवा आने वाली पीढ़ियों के लिए जीव दया का प्रेरणा पुंज बनेगी। दिल थाम के बैठिए। इन्होंने भी एक हॉस्पिटल की जो घोषणा की है वो 2,21,21,121 रुपया कर दो भाई। इतने में क्या मजा आएगा? अपने को जेब से नहीं देना पड़ रहा है, वो तो पाटीदार जी साहब दे रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। अनुमोदिना, खड़े हो के अनुमोदना करें। खड़े हो सब जने, अनुमोदिना, सब खड़े हो जाएं। एक एक जन अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे प्रकल्प के लिए हमारे पाटीदार जी को हम क्या बोलें, वो तो हमारे भीष्म पितामह हैं, उनके लिए क्या बोलें, क्योंकि देखिए वो होस्ट हैं, उनके लिए क्या बोलें। बहुत 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 जैसी आपकी बुद्धि है वैसी हम सबकी भी हो जाए और एक एक हॉस्पिटल सब कर दें तो 108 हॉस्पिटल का प्रकल्प पूरा हो। ओम शांति। जय। हीरालाल जी पाटीदार एक ऐसे कार्यकर्ता है जो पिछले 40-45 साल से पूरे राष्ट्र सेवा में हमेशा आगे रहे और इनसे हम मतलब ये दर्शन करने के लिए आए थे पिछले 2 महीने पहले। और पहले ही मीटिंग में उन्होंने जब हमारा कार्य देखा तो उन्होंने जिम्मेदारी ले ली कि मध्य प्रदेश में जो 21 अस्पताल हम बना रहे हैं दया भावना फाउंडेशन द्वारा, तो उसमें हम सबसे अधिक अस्पताल बनाने के लिए हम मेहनत करेंगे। और अभी तक स्वयं के अस्पताल की तो घोषणा उन्होंने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस 4 महीने में लगभग 10 अस्पताल वो निर्माण करेंगे। एक बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता है, भले ही जैन कुल में उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन पूरा जीवन उन्होंने कभी भी जैन धर्म के सिद्धांतों के विपरीत जाकर के ना कभी भोजन किया, ना कभी ऐसा कर्म किया। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे सनातन परंपरा में भी ऐसे लोग हैं जो दिगंबर संतों के निकट आकर के अपने जीवन को पूरा परिवर्तन करते हैं। और एक चीज़ बची थी रात्रि भोजन की, वो भी लगभग ये 90% छोड़ चुके हैं। और अभी 2031 पर्यंत हम ऐसा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि पूरे भारत में हम 108 अस्पताल निर्माण करेंगे। एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता दया भावना फाउंडेशन को मिले और मेरा पूरा आशीर्वाद इनके परिवार के लिए है। और हीरालाल पाटीदार जी को लाने का जो कार्य किया वो हमारे दया भावना फाउंडेशन के कार्याध्यक्ष अर्चना जी जैन खुरे की है, वो लेके आए थे, तो उनका भी इसमें काफ़ी सराहना करना चाहिए। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। इस सभा मंडप में बैठे हुए समस्त श्रेष्ठ जनों को प्रणाम। परिवार तीर्थ सुरक्षा कलश है और तीर्थों की सुरक्षा के लिए दान होगी। बोलिए इसकी राशि 11,111। आप बढ़िए तीर्थों की सुरक्षा के लिए। जिन लोगों ने अभी अस्पताल निर्माण का संकल्प लिया है वो पीछे की ओर चले जाएं उनके इंटरव्यू के लिए। डॉक्टर अभिषेक जी झांसी वाले जिन्हों का भाव हुआ था, हाँ जी, यही कलश जाएगा उनके लिए जो बोली लेगा। आई थिंक मैं समझता हूँ 21,000 का तो ये कलश ही होगा, आई थिंक। हाँ जी, हाँ, तीर्थ सुरक्षा के लिए जिसका दान जाने वाला है, ऐसी तीर्थ सुरक्षा के लिए बोलिए। जिनका भी भाव है एक हाँ परिवार झांसी 51,000, 21, 31, 21,121 रुपया। एक परिवार 51,000 का नाम दे दो। 51,151 रुपये। हाँ जी, ठीक है, 51,151 रुपया। एक और किसी का भाव 55,555। नहीं, अरे 71, 71,171 रुपया। काका साहब 1,11,111।
क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए अब ठीक है, चलो संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए 1,11,111 रुपए कि चांदी मजा न दे, आपका नाम सर? चलिए। सोना मजा न देगी, हाँ झांसी वाले भाभी मजा न देगी, कहाँ गए? सोना मजा हाँ बोलिए। पवन जी केकड़ी बोली अगर ना ली तो, बोली अगर आइए। ना ली तो ये धन मजा न देगा, आइए केकड़ी से चांदी मजा द्वितीय न क्षेत्र का कलश, देगी, द्वितीय सोना मजा न देगा। क्षेत्र विकास कलश। हाँ जी 1,11,111 1 2 और 3 आइए केकड़ी परिवार आइए। हमारी जवाई साहब है कि जिन्हें धर्म तुझे समझाए फिर तू पवन क्यों जी धोखा गंगवाल खाए? परिवार ये हमारे बोली बेजी साहब हैं, आपकी बच्ची मेरे यहाँ ही दी हुई है। एक बार ऐसे पुण्यात्मा परिवार का आइए तीर्थ कमेटी चलिए भैया सभी लोग बैठ जाइए। आइए गुरुदेव झांसी का वाले आशीर्वचन सुनना है। झांसी वाला सब परिवार लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। दूसरा तीर्थ रक्षणी तीज रक्षणी कलश ये जिसके घर हाथी जाएगा वो भी हाथी होकर और मदमस्त हो जाएगा। ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी का कलश है, ये इन्हें अभी हाथों हाथ दे देंगे। और आपसे निवेदन है जब भी देंगे आप इनका वीरेंद्र जी का नंबर आप नोट कर लें, उनसे संपर्क करना। चलिए हाँ राजेश ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी में जाएगा। इसका जीव दया फाउंडेशन से नहीं, ये जीव दया फाउंडेशन में इसकी राशि नहीं कोई भी बात का तीर्थ विकल्प क्षेत्र कोई में ना जाएगा। करें। चल हमें एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ हेलो? सोच रहे हैं हमको हमारी दृष्टि से न देखने दीजिए, गुरुदेव की दृष्टि से देखने दीजिए, तो आपका और हमारा सारे प्रगल्भ शांत हो जाएंगे सभी लोग अंदर और की ओर आ पूर्णता को जाइए। प्राप्त करेंगे। प्लीज सभी लोग अंदर की ओर आ जाइए। अब हमें गुरुदेव का आशीर्वचन सुनना है। सब लोगों से अनुरोध है मेरा, अपना अपना स्थान ले लो और स्टेज खाली कर दो भैया। सभी लोग पंडित जी फटाफट स्टेज खाली कर दो और हमें गुरुदेव का देपालपुर, आशीर्वचन सुनना है। जल्दी आ दिगंबर। जाइए, जल्दी आ जाइए। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में देपालपुर में करीब पालना झुलाने में 21,000 रुपये आए थे, तो उसकी राशि वो कलश में एक मंगल कलश पूरी की पूरी समाज ने इकट्ठा प्राप्त कर लिया है। मतलब सबको लाभ मिलेगा। जोरदार करते ध्वनि से स्वागत। चलिए 21,131 हाँ जी कंफर्म करो यार, यही है, आप चिंता मत कीजिए, मुझे मालूम है। यही वाला है शायद। चलिए 31,000 1 2 और ठीक और भाव किसी का सासों का चलिए, क्या आप सभी आप लोग काका साहब हाँ, देखिए कछालिया परिवार को तो पूरा देखना ही है। 4 मेरे थोड़ा जो आपके भाव हो आप ही बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। जो सभी आपके लोग भाव हो। प्रवचन के लिए हमें एक 51,000 का नाम चाहिए संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए। चलिए श्रीमान 51,151 रुपये श्रीमान प्रकाश चंद जी कछालिया परिवार जैन साहब आइए। आइए सभी लोग आइए, अपना अलग अपना स्थान जी। ग्रहण कर लें प्लीज। आइए। जल्दी से बैठ जाइए। सब लोग हमारे बैठ जाइए। अनन्य मित्र आइए, पूरा प्रकाश चंद जी पूरा परिवार कछालिया से अनन्य गुरु भक्त परिवार आइए। तीर्थ क्षेत्र रक्षा कमेटी में उन्होंने 51,151 रुपये का महान दान का पुण्यार्जन किया है। आइए स्वागत, वंदन और अभिनंदन। हाँ, ये किसका है? ये तीर्थ वो संरक्षणी महासभा तीर्थ संरक्षणी महासभा और का। वो तीर्थ क्षेत्र का बराबर। ठीक है, आइए। कछालिया वाला परिवार हमारे आदरणीय दादा। चलिए सभी से निवेदन, स्टेज खाली कर दें जरा जल्दी, हमें गुरुदेव को सुनना है। पेंटर उनको दे दे। सभी विराजे करते हैं गुरुदेव हाँ, से निवेदन उपदेश के लिए। आप सभी से अनुरोध है अपना अपना स्थान ले लें। जल्दी से अपना स्थान ले लें। जीव दया के लिए जिनका भी भाव है, हाँ? जो छोटी छोटी राशियों से ये जोड़ने का भाव रख देपालपुर रहे की जो हैं, टीम है, वो भी देपालपुर जैन समाज आ जाइए, आशीर्वाद ले लीजिए गुरुदेव से। उन्होंने जो आइए। पालना झुलाने की राशि थी वो सामूहिक राशि को
गौ सेवा में तीर्थ रक्षणी समर्पित किया कमेटी है। से कौन है यहाँ? ये पवन जी है ना, पवन भाई है ना मेरे। पवन भैया आइए। हाँ आप ले लीजिए। हाँ प्रकाश चंद जी को फटाफट, प्रकाश चंद चलिए। जी परिवार आइए, स्वागत वंदन। अभी आइए। चलिए अब हम बिना विलंब से, हाँ दादा आप आ जाइए। अब हम बिना विलंब से चलते हैं गुरुदेव के आशीर्वचन चलिए को सुनने के लिए। आप सभी से अनुरोध है प्लीज अपना अपना वहाँ पे स्थान दीजिए। ग्रहण कर लीजिए। गुरुदेव हाथ लगा देंगे। प्लीज अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। चलिए कैलाश दादा आइए। हाँ हाँ आ गए। हाँ आप सभी से अनुरोध है आप दीजिए। प्लीज अपना अपना ये स्थान ग्रहण कर आप दीजिए, लीजिए वो जब प्लीज। गुरुदेव चातुर्मास के पश्चात उनको दे देंगे। चलिए आइए। हाँ, मैं आप चलिए। सारे विकल्प समाप्त कर हाँ। सीधे साक्षात गुरुदेव शमो शरण में मैं पहुंचता हूं। और मैं यही कहूंगी कि जो रत्नों से भरा हो उसे रत्नाकर कहते हैं, जो गुणों से भरा हो उसे दिवाकर कहते हैं, और दया भावना से ओतप्रोत जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कार्य करे उसे आचार्य अविचल सागर जी, सॉरी गुरुवर अविचल सागर जी महाराज कहते हैं। अविचल, जोरदार करकल ध्वनि से अनुमोदना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अजितनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, ईश्वर जिनेन्द्र भगवान अरहंत परमेष्टि संसार के सभी जीवों को दया करते हुए देखना चाहते हैं। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा यही है कि संसार में जितने भी जीव है वह हमेशा अपने आसपास के प्रत्येक जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखें। आपके मन में, आपकी वाणी में, आपके शरीर के एक एक इंद्रियों में ऐसी दया भरी हुई होना चाहिए कि जिस दया का आनंद लेकर के इस संसार के जितनी भी दुखी जीव है, अशांत है, पीड़ित है, व्यथित है, इनको आराम मिले। और हम जानते हैं कि मैं जिसे दया करने के लिए कह रहा हूँ, हकीकत यह है कि उसको भी किसी और की दया की ज़रूरत है। और इसलिए जैन धर्म का सबसे बड़ा सूत्र जो हमारे वेदियों पर लिखा रहता है, परस्परोपग्रहो जीवाना। दया तब नहीं की जाती जब हमारे दुख दूर हुए हो। दया तब की जाती है जब हम स्वयं दुखों से जूझ रहे हो। हमारे पास कुछ हो तब हम दया करेंगे। ऐसा दया का ज्ञान भगवान ने नहीं दिया। जो भी जीवित मात्र है और जिसे प्रभु की वाणी सुनने को मिल रही है, उस प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि मैं जीवन पर्यंत सिर्फ अपना सुख कभी ढूंढूंगा नहीं। मेरा सारा जीवन जो है अपने आसपास के जीव जंतुओं को, दुखित व्यथित लोगों को सुख देने के लिए ही मैं खर्च करूंगा। संन्यास लेकर के लगभग 23 साल पूरे हो गए और पिछले 2-2.5 साल पहले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनि महाराज, मेरे आराध्य भगवान, इनका समाधि मरण हुआ। समाधि के बाद जब हमारे गुरु आचार्य समय सागर महाराज जी को जब पट्टाचार्य पद दिया गया, तब मन में एक विकल्प उठा कि पूरे जीवन में आचार्य गुरुदेव ने हमें अद्भुत, अलौकिक, जो दिव्य है, एक ऐसा ज्ञान शक्ति उन्होंने प्रदान की, और उसका हम क्या उपयोग करें।
क्योंकि आचार्य गुरुदेव के समाधि के 1 साल पहले हमने ये दया भावना फाउंडेशन उन्हीं के आशीर्वाद से चालू किया था। पहला जो हमारा अस्पताल था वह सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी में चालू हुआ, और तब आचार्य श्री के सामने ये प्रोजेक्ट रखा कि आचार्य गुरुदेव पूरे भारत में 6.5 लाख गांव है। 6.5 लाख गांव होने के बाद भी किसी भी नगर में, महानगर में, किसी भी स्थान पर पशु पक्षियों के लिए पूर्ण स्वस्थ होने पर्यंत उपचार मिल सके, ऐसा कोई भी अस्पताल देखने को नहीं मिला। कि जिन अस्पतालों में किसी भी पशु को, किसी भी पक्षी को एडमिट करने की सुविधा हो, उसमें एक्सरे मशीन हो, इंडोस्कोपी मशीन हो, सोनोग्राफी मशीन हो, ऑपरेशन थिएटर हो, हाइड्रोलिक एम्बुलेंस हो, और ऐसा अस्पताल निर्माण हो कि जिस अस्पताल के आसपास लगभग 50 से 100 गांव जुड़े हुए हैं, उन 100 गांवों तक हमारी एम्बुलेंस पहुंचे और वहाँ उस घायल किसी भी पशु पक्षी को हम उठा करके लाए और स्वस्थ होने पर्यंत उनका उपचार करें। इस पूरे विश्व में सबसे पहला अगर अहिंसा, दया का उपदेश अगर किसी ने दिया है तो हमारे तीर्थंकरों ने, आदिनाथ भगवान से लेकर के भगवान महावीर पर्यंत सभी तीर्थंकरों ने दया का उपदेश दिया। लेकिन इस धर्म सभा में बैठने वाले लोग हो, चाहे हमारे भारत भूमि के सभी 140 करोड़ लोग हो, इस 140 करोड़ लोगों को भी अगर पूछा जाए कि आपके सामने कोई घायल, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी आ जाए तो आप उसको उपचार के लिए कहाँ ले जाओगे? क्योंकि मनुष्य ऐसा ही है, वो अपना सुख ढूंढता है, मैं सुखी हो जाऊं बस। इसके लिए एक मैं बहुत अच्छा कठोर कुछ बातें बोल लेता हूं कि एक कोई भी मनुष्य है, आप अपने लिए ले लो। एक मनुष्य ने जन्म लिया और जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत आप अपने ऊपर भी उसको घटित करना कि तुम्हें सुखी बनाने के लिए माँ ने पूरी आधी जवानी खर्च की कि तुम सुखी रहो। तुम सुखी रहो इसलिए पिता ने कितने कष्ट किए कि तुम सुखी रहो। तुम्हें सुख देने के लिए माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये सब तुम्हें सुख दे रहे हैं। तुम्हें सुख मिले इसलिए मित्र है, बंधु है, बांधव है, रिश्तेदार है, नगर है। तुम्हें सुख मिले इसलिए घर बन गया, मकान बन गया, किचन बन गया। तुझे रास्ते में कहीं भी भूख लगे इसलिए लोगों ने होटल खोल के रख दिए कि तुम सुखी रहो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई दुख कभी भोगने को ना मिले, तुम सुखी रहो। इसलिए सारे साधु संतों ने नगरों में मंदिर बनवा दिए ताकि तुम सुखी रह सको। मंदिरों में दान ले लिया ताकि तुम्हारा सुख निर्माण हो। मंदिरों में वेदी बनवा ली, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण किया, शिखर बनवा दिए, छत्र चवर सोना चांदी हीरे जवाहरत के तुमसे ले लिए ताकि तुम्हें सुख मिलने का उन्होंने वादा किया। तुम सुखी रहो इसलिए जिनेंद्र भगवान ने यंत्र विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, वास्तु विद्या, औषधि विद्या। तुम सुखी रहो इसलिए पेड़ के पत्तों पर प्राचीन मुनियों ने ग्रंथ लिखे, अपने प्राणों की आहुति दी कि आने वाली पीढ़ी को यह पढ़ने को मिले और वो सुखी हो जाए। इस संसार में हर क्षण पर तुम्हें सुख देने के लिए हर व्यक्ति सोच रहा है, तो आप सोचो तुम्हें सुख देने के लिए कितने लोग खड़े तुम्हारे बगल में। माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, पति है, पुत्र है, पुत्रियाँ है, भगवान है, मंदिर है, तीर्थ क्षेत्र है, मंत्र विद्या, यंत्र विद्या, तंत्र विद्या, वास्तु विद्या, औषधि विद्या। गली गली में इंसानों के लिए दुख ना मिले इसलिए हजारों की लाखों की संख्या में अस्पताल खुले। इतने सारे भगवान तुम्हें सुख देने के लिए धरती पर है। उसके बाद आज भी मैं तुझे पूछ लूं
कि क्या तुम सुखी हो, तो भी तुम्हारी गर्दन हाँ में नहीं हिलेगी। और अभी भी सारी क्षेत्र में कमरे बन रहे हैं तुम्हें सुख देने के लिए। ये सारे तीर्थ क्षेत्रों का विकास भी हुआ है तो तुम्हें सुख भोगने के लिए, तुम्हारे सुख भोगने के अलावा क्या है वहां? अच्छा भोजनालय, अच्छा यात्री निवास, मैं सुखी रहूं। एक इंसान सिर्फ दूसरे इंसानों को सुख मिले इसलिए अरबों 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 रुपए देता है और अपना भाग्य समझता है, दान समझता है। एक बात मुझे आश्चर्यचकित हुई कि हजारों हजारों वर्ष हुए इस भारत भूमि पर पशु पक्षियों के लिए अस्पताल निर्माण करने का ख्याल भी किसी ने नहीं किया। पीछे ले लो, अहिंसा परमो धर्म की, बस यही तो किया है। मैंने ये बोलने का काम किया, तुमने वहां बैठ के जयकारा बोलने का काम किया। एक पशु को भी पूर्ण स्वस्थ होने पर्यंत उपचार मिले इसके लिए कोई व्यवस्था किसी के पास नहीं है। और इसीलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनि महाराज, आचार्य श्री समय सागर मुनि महाराज, और जिनका वात्सल्य, जिनका प्रेम, जिनका वरदहस्त मेरे मस्तक पर हमेशा बना रहता है, ऐसे निर्यापक श्रमण सुधासागर मुनि महाराज के मंगल आशीर्वाद से, उनके निर्देशन में, उनको बिना पूछे बिना कहे मैं कुछ नहीं करता। मेरे संग में जितने मेरे से बड़े संत हैं, मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए, मुझे सबकी कृपा चाहिए, मुझे सबका सहयोग भी चाहिए। और इसलिए मैं ऐसी एक भावना लेकर के अभी कार्य कर रहा हूँ पिछले 2-2.5 वर्ष से। और मैंने जिन भी महानुभावों के सामने ये बात रखी, कभी किसी ने भी मुझे मना नहीं किया। आप विश्वास माने कि 23 साल के संन्यास अवस्था में 21 साल तक मैंने कभी एक प्रवचन, एक मंच, एक माइक, एक भी किसी गांव, नगर, शहर में कोई चातुर्मास भी नहीं किया। जब शारीरिक स्वास्थ्य किसी कारण से खराब हो गया था तो हमारे गुरुदेव सुधासागर महाराज जी के आशीर्वाद से पहला चातुर्मास हमारा हो गया था ललितपुर। बस वो 4 महीने पहले, 4 महीने मात्र मैंने प्रवचन किए थे तो वहाँ भी एक अस्पताल खड़ा हो गया। उसके अलावा ना मैं भारत के लोगों को जानता हूँ, ना लोग मुझे जानते हैं, ना मैं लोगों को जानता हूँ। फिर भी आचार्य महाराज का नाम लेकर के, समय सागर महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के मैं इस कार्य को करता हूँ तो मुझे कभी भी इसमें कोई रुकावट कभी नहीं आई। और आज इस अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी में दया भावना फाउंडेशन के द्वारा 5 अस्पताल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, 4 अस्पताल कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक उस 4 को पकड़ करके 21 अस्पतालों की घोषणा हो गई। बहुत अच्छे लोग मिले हमें। ये हमारे बगल में बैठे विके जैन साहब, रिटायर्ड डीएफओ अफसर थे, डॉक्टर निर्देश जी है, और बहुत सारे लोग, मेरे दया भावना फाउंडेशन की पूरी टीम बैठी है जिनको ना मंच चाहिए, ना माला चाहिए, ना माइक चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। ऐसे दया के भाव से भरे हुए लोग हमें मिले कि जिन्होंने मेरे कहते ही, विके जैन साहब अभी ये पूरा झांसी का अस्पताल पूरा खुद ही बना रहे हैं, पूरा अस्पताल अकेले ही बना रहे हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं कि पूरे भारत के हर 100 किलोमीटर पर, किसी भी नेशनल हाईवे पर, हम 100 किलोमीटर पर एक आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल और भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल हम भावना भाते भगवानों से, 24 तीर्थंकरों से, अजितनाथ भगवान से कि इसी भूमि पर रहते रहते कम से कम 50 अस्पताल हमारे पूरे हो जाएं। और ये अस्पताल मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई योजना नहीं है जिसमें कोई तुम्हें पूछना है, ये मेरी दया है। मैंने देखी है उनकी पीड़ा। ट्रक से कुचल के जाते हैं, डंपरों से कुचल के जाते हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, कहीं भी कोई चारों टांगों पर वाहन चढ़ा के चला जाता है, कोई उठा करके उनको ट्रीटमेंट ले जाने की व्यवस्था नहीं है, कोई एक्सरे मशीन नहीं है। तुम्हारी छोटी उंगली भी मोड़ गई तो सबसे पहले एक्सरे का ख्याल आता है।
और अभी गुरुदेव सुधासागर महाराज जी के सामने हमने अपनी बात रखी थी, तब गुरुदेव ने एक बार प्रवचन में कहा था कि अविचल सागर जी जो कर रहे हैं वो सोच करके हमें भी आश्चर्य होता है कि जानवरों के लिए कौन एक्सरे मशीन लगाता है। हम भी पहली बार सुन रहे, वो कहते हैं कि इंसानों के लिए तो ठीक है, जानवरों के लिए कौन करता है भाई। तब उन्होंने एक बात कही कि ये जो चातुर्मास होता है हमारा, यह सिर्फ त्रियंचों की रक्षा के उद्देश्य से ही संकल्प होता है। इस चातुर्मास का कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं है, सिर्फ पशु पक्षियों की रक्षा हो हमारे द्वारा। तो ऐसे महान संतों का आशीर्वाद और आप सभी लोगों की जो भावनाएं हैं, स्वीकारोक्ति है, ये सब देख करके हमारा और मनोबल बढ़ता है। इस बनीड़िया जी अतिशय क्षेत्र पर आचार्य श्री समय सागर महाराज जी का आशीर्वाद और हमारे गुरुदेव सुधासागर मुनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और हम यहाँ इंदौर जाते जाते बनीड़िया जी हमारा मुड़ना हो गया। तो पहली बार जब हमारे सामने अनिल जी गंगवाल आए थे, बहुत अच्छे, सात्विक, सरल, सहज, सादगी से भरे हुए, और हमने एक ही बात कही कि भज्जा, अब तुम हमें जानते नहीं और हम तुम्हें जानते नहीं, ना तुम हमें ना हम तुम्हें, तो कैसे साठ-गांठ होगी। तो मीडिएटर थे राजेश जी, तो उन्होंने बोलिया मीडिएटर का काम करके बहुत अच्छा भाव रखे, सबने स्वीकारोक्ति दी और हमारा भी गुरु आज्ञा का पालन भी हो रहा है। बहुत अतिशयकारी क्षेत्र जैसा माहौल है यहाँ, और उन्होंने भी स्वीकारोक्ति दी, गुरुदेव आप जो जीव दया का काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करिए, आपको किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं करना है। फिर भी हम आने वाले समय में इस अतिशय क्षेत्र की जो भी आवश्यकता है, जो भी इस क्षेत्र पर निर्माण हो, चाहे और भी सुविधा करना है, थोड़ा सा आधुनिकीकरण करना है क्षेत्र का, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। समाज के सामने हम अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करेंगे और उसको पूरी समाज मिल करके और मुनि पुंगव सुधासागर महाराज जी के आशीर्वाद लेकर के, और आचार्य महाराज भोपाल में तो है ही, उनका भी हम आशीर्वाद लेकर के कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे चिंतन अपन सभी लोग मिलकर के इस क्षेत्र के विकास में अपन आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार हम चाहते हैं कि आप सभी महानुभाव दया भावना फाउंडेशन, अभी हमारी जो कार्याध्यक्षा है अर्चना जैन, उनकी अच्छी राजनीतिक पकड़ है, महिला होकर के भी पिछले 25-30 साल से राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य करती है। बहुत प्राउड फील होता है हमें संतों को भी। आचार्य श्री का आशीर्वाद भी खूब था, सुधासागर महाराज जी का तो बहता रहता है, उनके सामने तो हम बहुत छोटे महाराज हैं, फिर भी बहुत लगी रहती है। और अभी उनकी एक मीटिंग हुई थी, हमारे उत्तर प्रदेश के जो विधान परिषद अध्यक्ष है मानवेंद्र सिंह कुंवर जी है, उनके और योगी जी के द्वारा 5 एकड़ भूमि हमने आचार्य महाराज के समाधि के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार के पास आवेदन भेजा था कि हम आचार्य गुरुदेव के समाधि के उपलक्ष्य में हम आपसे गौ अस्पताल निर्माण करने के लिए 5 एकड़ भूमि चाहते हैं। तो उन्होंने तुरंत उसकी स्वीकृति दे करके ज़मीन भी आवंटित करवा दी। साथ ही साथ जब उन्होंने पूरा दया भावना का कार्य देखा तो लगभग 25 से लेकर के 40 अस्पतालों तक आप जितने अस्पताल उत्तर प्रदेश में बनानेंगे उन सारे अस्पतालों के लिए हम भूमि प्रदान करेंगे, और उस भूमि पर जो है दया भावना फाउंडेशन सभी भारत के जो सृष्टिजन है उनके सहयोग से वहाँ अस्पताल निर्माण करेगा। पूरे मध्य प्रदेश में अभी हमारा 21 अस्पताल, महाराष्ट्र में 19 अस्पताल, कर्नाटक में 17 अस्पताल, इस प्रकार हम प्रत्येक राज्य में प्रति 100 किलोमीटर पर एक अस्पतालों की ऐसी एक श्रृंखला खड़ी करने जा रहे हैं। और आप सभी लोगों का उत्साह, आत्मीय भाव, सब लोगों को देख करके लगता है कि भारत में प्रत्येक पशु को अब औषधि मिलेगी ही मिलेगी। आप कल्पना करो कि कहीं कोई औषधि नहीं, ड्रिप लगाने की व्यवस्था नहीं, प्लास्टर लगाने की व्यवस्था नहीं, कोई कीड़े साफ करने वाला व्यक्ति नहीं है, महीनों तक ऐसे दर्द में जानवर घूम रहे हैं, पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मुझे सुख कैसे मिले, मुझे पुण्य कैसे मिले, मैं ज़्यादा कैसे पुण्य कमाऊं। करोगे क्या उस पुण्य का? करोगे क्या उस पुण्य का? और भगवान कहते हैं कि जो धन मिला है, जो वैभव मिला है, जो संपदा मिली है, वह सिर्फ दया करने के लिए मिली है, और कोई धन संपदा का सही उपयोग हो ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखना, आप लोग जहाँ भी जाएंगे
आप ज़रूर गौ अस्पताल की भूमिका, इसकी चर्चा, इसकी भावना भाइये, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई एक व्यक्ति ही इस अस्पताल को बनाए। सक्षमता है, ज़रूर बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई उतनी ही राशि निश्चित देना है। छोटे प्रोजेक्ट भी है, मझले प्रोजेक्ट भी है और बड़े के भी प्रोजेक्ट है। आपकी जैसी शक्ति होगी आकर के आप दया भावना फाउंडेशन की टीम से बात कर सकते हैं। टीम बना करके नगर के द्वारा, कॉलोनी के द्वारा भी आप एक एक अस्पताल बना करके भारत भूमि में प्रत्येक पशु पक्षी को उपचार मिले, औषधि मिले, एक्सरे मशीन मिले, उनको ऑपरेशन से हम लोग ऑपरेशन करके उनके पेट की पन्नियाँ निकाल सके। हम लोग ऐसी भावना से अभी कार्य करने जा रहे हैं। वर्तमान में हमारा जो अशोक नगर का अस्पताल है वो बहुत अच्छे से निर्माण हो गया है। वहाँ के सारे संचालक भी आज उपस्थित है यहाँ। तो प्रतिदिन लगभग 10 से 20-25 पशु पक्षियों से वहाँ उपचार हो रहे हैं। मतलब डॉक्टर साहब को तो कोई भोजन करने के लिए और पानी पीने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि 100 गाँव में हम सेवा देते हैं। तो हर समय कहीं ना कहीं से तो अनेकों प्रकार की पीड़ित व्यक्ति आते हैं। वहाँ एक्सरे मशीन भी है, एंडोस्कोपी भी है, ऑपरेशन थिएटर भी है। और अभी चातुर्मास के समय में 200 गायों का शहर के हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास पोर्टेबल एक्सरे मशीन भी रखते हैं। उसके द्वारा स्कैन करके 200 गायों के पेट की पन्नियाँ ऑपरेशन करके निकालने का भी हम कैंप लगाने जा रहे हैं अभी, और शीघ्रातिशीघ्र उसका भी कार्य हम वहाँ चालू कर रहे हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप लोग इस दया को समझो। यहाँ ना कोई पैसा मायने रखता है मेरे लिए कि आपने 1 रुपये क्यों दिया और 2 करोड़ क्यों दिए, 11,000 क्यों दिए। आपके दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर ये कार्य सही में सही है, सही दिशा में हो रहा है, तो आप मुख से बोलिए, लोगों को प्रेरणा दीजिए, और जो सक्षम लोग हैं करने के लिए उनको भी कही है कि हाँ, इस गौ अस्पताल के योजनाओं में अपन को आगे बढ़ना है। बहुत सालों से आपको शास्त्रों के प्रवचन सुना दिए, हजारों साधुओं के प्रवचन तो वैसे आप सुन चुके हो। नया तो कुछ मेरे पास है ही नहीं। नया एक भारत में बचा था काम जिसको आज तक किसी ने किया ही नहीं, तो हमने चला उसी को आगे बढ़ा लेते हैं। तो मेरी कोई ऐसी ज़्यादा कोई ज्ञान भी नहीं है। हमें तो बस इतना है, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी की भक्ति करो, आचार्य समय सागर जी की आज्ञा का पालन करो, और सुधा सागर जिधर धकेल देते उधर लुढ़कते चलते चलो। बड़े संतों के धका धकी में रहो, क्योंकि जब तक मटका 2-4 हाथों से ऐसे थपथपाया नहीं जाता तब तक वह कलश बनता ही नहीं। इसलिए हम चाहते कि मैं विशेष रूप से, अभी इंदौर में गुरुदेव का चातुर्मास हो रहा है, उनका वरद हस्त हमेशा मेरे साथ रहता है। आचार्य समय सागर जी के साथ मैं लगभग 10 साल तक रहा। बहुत उनकी भी कृपा अनुकंपा मेरे लिए मिलती रहती है, और सभी लोग परिचित है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में थोड़ा नया हूँ। ना मैं लोगों को जानता हूँ, ना लोग मुझे जानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो लोगों का जुड़ाव होता चला जाएगा। और ये कारवा चल रहा है, और 2 साल में अगर 21 अस्पताल होते हैं तो समझ लीजिए 2031-32 तक भारत भूमि में मेरा क्या लक्ष्य है। एक तो पशुओं को औषधि मिले, दूसरा मेरे गुरुदेव इस पूरे ब्रह्मांड के सर्वोत्कृष्ट गुरु, लेकिन वह दिगंबर जैन पंचायत के बाउंड्री के अंदर, किसके अंदर, एक ज़मीन ली जाती है, उसकी एक बाउंड्री बनाई जाती है, उसकी एक कमेटी बनती है, और उस बाउंड्री के अंदर आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। लेकिन मेरी भावना है भारत के प्रत्येक राज्य में प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक पशु को, पक्षी को पता होना चाहिए कि मेरे गुरु विद्यासागर महाराज जैसे भगवान राम भारत के आराध्य भगवान हैं, ऐसे आचार्य विद्यासागर महाराज पूरे भारत के आराध्य देवता बने। एक एक अस्पताल, और आपको थोड़ा विस्तार से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। वैसे तो अकेले कमरे में बैठे रहते हैं। जब भी मैं अस्पताल बनाता हूँ, उस प्रत्येक अस्पताल के पीछे बहुत अच्छी टीम खड़ी करता हूँ कि वह अस्पताल 500 साल तक चलता रहे, और प्रत्येक अस्पताल के साथ 1 करोड़ रुपए की राशि डिपॉजिट रखता हुआ आ रहा हूँ कि उसके ब्याज से
और वो 200 लोगों की टीम से वह अस्पताल युगों युगों तक लाखों करोड़ों पशु पक्षियों को 24 घंटे सेवा देता रहे। ऐसा नहीं कि कोई अस्पताल बना दिया और कमेटी के लोग आ गए, महाराज पैसा खत्म हो गया, चातुर्मास कर लो। हाँ, जाते सब हमारे समय सागर जी के पास जाते, आचार्य के पास जाते थे, सुधासारी के पास जाते थे, महाराज हाँ क्या शिलान्यास करके आए, पैसा खत्म हो गया, आ जाओ। तो नहीं, गुरुदेव सुधासागर महाराज जी ने, कल भी अर्चना जी बैठी थी उनके साथ चर्चा करी, तब भी गुरुदेव ने एक बात कही कि अविचल सागर जी को बताना कि प्रत्येक अस्पताल के साथ एक ऐसी मजबूत नींव खड़ी करना कि वह अस्पताल युगों युगों तक चलता रहे। इसलिए मेरी प्रयास पहले से ही है, मैं चाहूँगा कि आप इंदौर जैन समाज यहाँ जो उपस्थित है, सब श्रेष्ठी वर्ग है, सब समझदार विवेकवान है, आप लोग इस भाव को समझें और अपनी अपनी यूनिटी, क्योंकि यहाँ 140 मंदिर है और मध्य प्रदेश में मात्र 21 अस्पताल बनना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन कॉलोनी कॉलोनी मिल करके भी एक एक अस्पताल बना दे, 5 कॉलोनी मिल करके भी एक अस्पताल बना दे, 10 कॉलोनी मिल करके भी एक अस्पताल बना दे, तो भी मध्य प्रदेश के आधा क्षेत्र में, मतलब 55 जिलों में से लगभग 25 जिलों में अकेला इंदौर के द्वारा अस्पताल निर्माण हो करके। और इसकी महिमा, मैं कभी भी इसका उपदेश देता हूँ ना, तो ये नहीं बोलता कि भैया तुम ये दान कर लो, सेवा कर लो, दया करो, तुम्हें कोई पुण्य मिलेगा, ना ना, कभी भी नहीं। मैं एक शब्द बोलता हूँ, मैं एक शब्द, एक सेंटेंस बोलता हूँ, पुण्य के साथ साथ जीव कमाओ। क्या कमाओ? पुण्य के साथ साथ जीव कमाना चाहिए। अब ये पुण्य के साथ साथ जीव कमाना क्या होता है पता है आपको? मूल जैन धर्म का सिद्धांत है ये जीव कमाने का। जिनेंद्र भगवान के पास जब मैं गया, उदाहरण के लिए बता रहे, तो भगवान जी ने कहा कि भैया अविचल सागर धर्म कर ले, कुछ भला हो जाएगा। तो हमने दर्शन, पूजन, अभिषेक, शांति धारा, माला, स्तोत्र, दान, धर्म, त्याग, तप सब करना चालू किया। तो उसके द्वारा क्या अर्जित हुआ? पुण्य अर्जित हुआ। लेकिन पुण्य के साथ साथ हमें क्या कमाना था? जीव कमाना था। वो जीव कमाना हम भूल गए। अब ये जीव कमाने का कंसेप्ट क्या है? अब थोड़ा सा इसको अपन उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पार्श्वनाथ भगवान 10 भाव पहले एक जगह गृहस्थी बसाए थे और 2 भाई थे। तो पार्श्वनाथ भगवान किसी कारण से बाहर गए थे व्यापार आदि के लिए। तो उस समय उनके छोटे भाई ने उनकी पत्नी को थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब किया, कुछ अभद्र व्यवहार की। उसके बाद जब पार्श्वनाथ भगवान का जीव वापस घर आया तो उनकी पत्नी ने उनको बताया कि भाई ये ऐसा ऐसा इसने मेरे से बुरा बर्ताव किया। तो उसकी क्रोधाग्नि में पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने अपने छोटे भाई को अपमानित किया, घृणित किया, निंदित किया और कठोर वचनों के द्वारा प्रताड़ित करके उसको घर से बाहर निकाला। उसकी जो प्रतिशोध की अग्नि उसके अंदर धधकने लगी, लगातार 9 जन्मों तक वह आ करके पार्श्वनाथ भगवान की जीव को, जबकि वो मुनि बन करके रहते थे, तो भी उनको मौत के घाट उतारता रहा। और 10वें भाव में जब पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर बन के आए, और ध्यान रखना मैं पुण्य के साथ साथ जीव कमाने के लिए क्यों कह रहा हूँ। पुण्य की तरफ तो सबकी दृष्टि है कि मुझे पुण्य कमाना है तो सब ठीक हो जाएगा, अकेले पुण्य से सब कुछ ठीक नहीं होता। तीर्थंकर इस पूरे सृष्टि के सर्वोत्कृष्ट पुण्य के धारक। 100% पुण्य अगर किसके पास होता है तो तीर्थंकरों के पास होता है। मुनि बनकर के बैठे हैं, 100% पुण्य है आत्मा में। प्रत्येक संसारी जीव के अंदर 64 रिद्धियां होती है। पार्श्वनाथ भगवान के पास 100% पुण्य प्लस 64 रिद्धि में से 63 रिद्धियां वहां अवेलेबल है, और वह ध्यान में बैठे। और उस समय कौन आकर के 8 दिन तक मारता रहा? कमट आकर के पत्थरों के द्वारा अनेकों प्रकार की पीड़ित व्यवहार करता रहा। पुण्य कुछ कर पाया? गर्भ के पहले जो देवी देवता आकर के उनके साथ रहते थे, क्या वो कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। न स्वयं की रिद्धियाँ, न सिद्धियाँ, न स्वयं का पुण्य कभी उसकी रक्षा कर पाया। और फिर पार्श्वनाथ भगवान के पास रक्षा करने के लिए कौन आया? क्यों आया? अभी आप खुद समझ लो। पार्श्वनाथ जब गृहस्थावस्था में थे, राजकुमार अवस्था में थे,
तो वन विहार के लिए गए थे। जलते हुए नाग नागिन को देखा, रक्षा करने का ख्याल किया, अपनी दया दृष्टि से उसको दया से देखा, दया के हाथों से उसको दया से स्पर्श किया, बचाने का प्रयास मात्र किया, लेकिन वह बच नहीं पाया। फिर भी वह अपनी परिणामों की शीतलता के कारण, उनके दया के स्पर्श के कारण, दया के दृष्टि के कारण वह देव योनि को प्राप्त हुए। अब बताइए, पार्श्वनाथ भगवान ने जब गृहस्थाश्रम में नाग नागिन की रक्षा की, तो रक्षा करते समय पुण्य कमाया क्या जीव कमाया? जीव कमाया और पुण्य भी कमाया। अब वही जीव विपत्ति में उनके सामने सहयोगी बन करके उपस्थित हुआ। अब आप मुझे बताइए कि आपने कितने जीव कमा लिए? देखो, अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए भगवान की जरूरत है क्या आसपास के जीवित जीवों की जरूरत है? अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए भगवान की जरूरत है क्या आसपास के जीवित जीवों की जरूरत होती है? सत्य बोलने के लिए भगवान की जरूरत है क्या आसपास के जीवित जीवों की जरूरत पड़ती है? आचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य की साधना कोई करना चाहता है तो भगवान के साथ ब्रह्मचर्य की साधना करोगे कि आसपास के जीवित जीवों के साथ? क्षमा धर्म का पालन करना है तो भगवान की जरूरत है कि आसपास के जीवित जीवों की जरूरत है? तो भगवान कह क्या रहे, ए भज्जा जीव कमा ले। जीव कमाना क्यों चाहिए? मान लीजिए भगवान मुझे एक दिन आकर के कहे कि अविचल सागर साधना तो बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन अविचल सागर तुझे मोक्ष जाना है 10 लाख हजार अरब करोड़ जन्मों के बाद। भगवान जी ने कह ही दी मुझे न, भगवान अब तो हम मुनि बने, अब हम क्या करें? इतने जन्मों के बाद जब मोक्ष मिलने वाला है हम काय के लिए मुनि बने? बोले नहीं, अभी से लेकर के इतने वर्षों तक तुम जो चतुर योनि में जन्म मरण करने वाले हो, तुम उसकी व्यवस्था अभी कर सकते हो। मतलब अभी से लेकर के जब तक मुझे मोक्ष मिलना है, बीच का जो 10 लाख हजार अरब करोड़ जन्म मेरे जन्म बीच में होने वाले हैं, उतने जन्मों की व्यवस्था मैं अभी कर सकता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है मरता है, उसके बीच में उसको 2 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए सुख, दूसरी चाहिए सुरक्षा। सुख का मतलब होता है धन, वैभव, समृद्धि, ऐश्वर्य, संपन्नता। चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मिल गई आपको। और इसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है तो, आपके प्राणों की रक्षा करने की गारंटी नहीं है तो, महाराज सब कुछ, हर चीज की सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा के लिए आपको पुण्य के शरण में नहीं जा सकते, आपको जीव के शरण में जाना पड़ेगा। आज मान लीजिए पार्श्वनाथ भगवान ने एक नाग नागिन को बचा लो, आज हमारे वीके जैन साहब और भी महानुभाव राजेश जी अस्पताल बनाएंगे। इन अस्पतालों में 500, 700, 800 साल तक जो उपचार होंगे, वो सारे के सारे पशु पक्षी जब प्राण छोड़ेंगे और वो देवगति में जाएंगे, तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे? किसके पास? यही तो कर्म का खेल है ना, इसको कहते हैं जीव कमाना। तुम खुद पलट करके देखो कि तुम्हारे शरीर से प्राण छूटने के बाद तुम जिस गति में जाओगे, वहाँ तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हें मदद, तुम्हें सहयोग, तुम्हें विपत्ति से बाहर लाने के लिए तुमने कुछ कमाया क्या? और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पुण्य तुम्हारी रक्षा करेगा, तो ये तुम्हारा अधूरा ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान है कि पुण्य के साथ साथ जीव कमाओ। आपको पता है आदिनाथ भगवान जी को आहार किसने दिया? किसने दिया पहली बार? आपको पता है उसने ही क्यों दिया? पता है क्यों दिया? आदिनाथ भगवान जी ने 6 महीने तक आहार के लिए उठे, लेकिन आहार नहीं मिला। तो 6 महीने के बाद जब आहार मिला तो श्रेयांस राजा को जाति स्मरण हुआ और उसने आहार दिया। पूर्व जन्मों में आदिनाथ भगवान राजा वज्रजंग थे। श्रेयांस राजा उनकी धर्मपत्नी रानी श्रीमती थी। राजा अपनी पत्नी को हमेशा कहते थे कि अपने नगर में, अपने राज्य में कोई भी मुनि महाराज आ जाए तो भूखे कभी भी नहीं जाना चाहिए, तुम यहाँ आहारचर्या निरंतर देती रहना। और दोनों पति पत्नी आहार की अनुमोदना करते हुए वहाँ आहार दान देते रहे।
वह राजा समाधि मरण करके आदिनाथ भगवान बने और वह रानी समाधि मरण करके देवगति जा करके श्रेयांस राजा श्रेयांस बने। अब देखो संसार में इतने सारे देवी देवता थे, कोई आहार देने के लिए नहीं आया। ऐसा नहीं कि देवता आहार नहीं देते, वहां ना पुण्य काम आया ना कोई काम आया, आखिरकार खुद की पत्नी जीव कमा लिया था। तो हमेशा पुण्य ही सब कुछ नहीं होता कि तुम्हें पुण्य से सब मिल जाए, कभी कभी जीव कमाना चाहिए। पुण्य सब कुछ नहीं होता। देखो सर्वोत्कृष्ट पुण्य के साथ 6 महीने भोजन नहीं मिला, चतुर्थ काल खत्म हो गया, चतुर्थ काल खत्म होकर के पंचम काल चालू हुआ, पंचम काल के भी 200-300 साल पूरे हो गए और आचार्य भद्रभाव स्वामी मुनि महाराज हमारे जैन शासन के सबसे प्रकांड विद्वान ज्ञाता थे, उनका समाधि मरण हुआ श्रवण बेलगोला में। उनके साथ 2 शिष्य थे। समाधि मरण के बाद उन्होंने विचार किया कि चातुर्मास का समय, हम कहीं भी और जाएंगे तो समय खत्म हो रहा है, हम यही चातुर्मास का स्थापना करते हैं। उन्होंने वही चातुर्मास का संकल्प लेकर के विराजित हुए। पहले दिन निकले दक्षिण दिशा में, दूसरे दिन निकले पश्चिम दिशा में, तीसरे दिन निकले पूर्व दिशा में। 3 दिन आहार 2 मुनियों के कहीं भी। चौथे दिन जब उत्तर दिशा में गए, एक श्रावक ने दोनों मुनियों को पड़घान करके आहार दिया। आहार के बाद मुनि महाराज आ गए। दूसरे दिन जब मुनि महाराज वहाँ पहुँचे, 2 श्रावक, 3 श्रावक, 4 श्रावक, 8 श्रावक, दिनों दिन वहाँ कुटिया बढ़ती चली गई, श्रावक बढ़ते चले गए। 4 महीने आहार हो गए उनके, चातुर्मास समाप्त हुआ। चातुर्मास के बाद जब मुनि महाराज का विहार करने का समय आया, उस दिन कमंडल लेकर के कोई भी उनके साथ नहीं आया। वापस जा कर के देखते तो वहाँ कोई भी था नहीं। 4 माह तक वहाँ देवी देवताओं ने आकर के उनको आहार दिए। ये शास्त्रों में वर्णन मिलता है। मतलब आप सोचो, आदिनाथ भगवान से भी ज़्यादा पुण्य, तो यहाँ पुण्य नहीं गिना जाता। आदिनाथ भगवान ने ऐसे काम किए थे पूर्व जन्मों में, 6 घंटे तक किसी बैल को भोजन नहीं दिया तो वो कर्म का फल भोगा। और इन्होंने जीव कमाया था तो भले ही पुण्य नहीं था, लेकिन पूर्व जन्मों के जिन जीवों पर उन्होंने उपकार किए थे वो सब आकर के वहाँ आहार दान दे करके चले गए। जन्म मरण के इस चक्र में तुम सिर्फ पुण्य के साथ अपना जीवन की यात्रा नहीं चला सकते। तुम्हें हर बार जब भी जीवन में संकट आए, विपत्ति आए, कुछ भी आदि व्याधि आ जाए, आप बताइए मुझे, आपको पुण्य का इंतजार करते हो कि जीवित जीवों का इंतजार करते हो? अभी आप कहीं संकट में फंस गए, नहीं मेरा पुण्य कर्म उदय में आ रहा है, तब सब ठीक हो जाएगा, बैठ जाए शांति से। क्या ऐसा बोलते हो कि नहीं मेरा चाचा मदद करे, फूफा मदद करे, मामा मदद करे, पति मदद करे, मित्र मदद करे, महाराज मदद करे? आपको जब भी संकट आता है, आप जीवित जीवों को ज़्यादा याद करते हो क्या किसी पुण्य कर्म को याद करते हो? बताओ। उम्मीद पुण्य कर्म उदय की होती है कि किसी जीवित जीव के सहयोग करने की होती है? जीवित जीव के सहयोग की उम्मीद रहती है कि नहीं मैं संकट में हूँ तो मेरा चाचा मामा फूफा फाफी मुझे मदद करे। इसलिए ध्यान रखना, आप सभी लोग इस अहिंसा के महा तीर्थ जो हम निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें प्रमुखता से हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के नाम से और भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल के नाम से इस योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी लोग इस महान कार्य में अपना भाव, हृदय, बुद्धि, विचार बनाए रखें। आज के लिए इतना काफ़ी है और आपको अभी भी दूर की यात्रा करनी है। तो आज से हमारे यहाँ चातुर्मास कलश स्थापना तो वैसे हमारी 28 तारीख को हमने पूरी की थी और यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर हम चारों दिशाओं में दिशा का बंधन का संकल्प भी लिया है। ज़्यादा कदाचित कभी ऐसा प्रसंग आता है तो हम इतने किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं, किसी कारण किसी परिस्थिति वशवशत। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निरापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, बोली मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का।